Hello everyone, good morning to all of you. In this video we will discuss about important days with theme of मई 2021. मई के महीने के 2021 के इम्पोर्टेंट डे विद थीम डे और उनकी थीम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विद द एक्सप्लेनेशन. ओके, मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताते चलूँगी क्वेश्चन के साथ साथ कि कहाँ मतलब कब से मनाना स्टार्ट हुआ ये डे और हेडक्वार्टर वगैरह जो भी इम्पोर्टेंट थिंग रहेंगी वो यहाँ पर ही हम डिस्कस करते चलेंगे. सो लेट्स मूव टू द वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो जो है ये सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट रहेगा. सबसे पहले मई महीने में बात करें तो पहला ही दिन होता है ILO इंटरनेशनल लेबर डे. और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये दिन. अगर मई के महीनों से दिन की बात करें कि कौन सा डे इम्पोर्टेंट रहेगा तो फर्स्ट डे ही इंटरनेशनल लेबर डे. इसको अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस या मई दिवस बोला जाता है. मई महीने का पहला दिन है और ये जो दिन है ना वो इंडिया और पूरे वर्ल्ड में मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है. 1 मई को हम महाराष्ट्र डे भी मनाते हैं और 1 मई को हम गुजरात डे भी मनाते हैं. यहाँ पर मैं बात करूँ तो गुजरात में इस दिन राजकीय अवकाश होता है. उन्होंने भाई छुट्टी होती है उस दिन वहाँ पे. इसे मराठी में महाराष्ट्र दिवस के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि महाराष्ट्र में भी राजकीय अवकाश होता है इस दिन. और अगर यहाँ पे बात करें महाराष्ट्र से तो महाराष्ट्र राज्य का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1960 को बॉम्बे राज्य के विभाजन से. ठीक है, यहाँ पर गुजरात का भी जो स्थापना दिवस की अगर हम बात करें तो 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात का यहाँ पे गठन हुआ था. इसीलिए 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस मनाया जाता है. 3 इम्पोर्टेंट डे हो गए. 2 मई को जो इम्पोर्टेंट डे आता है वो आता है भाई वर्ल्ड लाफ्टर डे, विश्व हास्य दिवस. मई के पहले रविवार को विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाया जाता है. और यह दिन भी मई के अगर हम डेज की बात करें तो ये दिन भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है. Another day of 2 मई वर्ल्ड ट्यूना डे. वर्ल्ड ट्यूना डे क्या होता है? ये 2 मई को मनाया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी रिमेंबर दिस. और संयुक्त राष्ट्र जो संघ है UNO के द्वारा टूना मछली के महत्व के बारे में, ये टूना जो है ना ये एक टाइप की मछली है, इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को स्थापित किया जाता है. 2 मई को 2 इम्पोर्टेंट डे हो गए. एक हो गए वर्ल्ड लाफ्टर डे और एक हो गया वर्ल्ड ट्यूना डे. ILO से अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल लेबर डे की तो भाई इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में. ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा. 3rd नंबर पे बात करते हैं. 3 मई को जो इम्पोर्टेंट डे होता है वो होता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे. आपको अच्छे से याद रखना है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे. इसको प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी बोला जाता है. अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये मई के तीसरे दिन को प्रेस और मास मीडिया की स्वतंत्रता का जश्न मनाने के लिए, ये जो आपको पता होता है ना प्रेस वाले जो होते हैं उनके लिए ये दिन मनाया जाता है और पत्रकारों के योगदान के लिए ये दिन मनाया जाता है जिन्होंने अपना पूरा जीवन पत्रकारिता में लगा दिया है. इस साल की अगर थीम की बात करें तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की जो थीम रही है वो रही है इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड. उसके बाद अगर बात करें 4 मई को 2 इम्पोर्टेंट डे होते हैं. एक होता है इंटरनेशनल फायर फाइटर डे और एक होता है वर्ल्ड अस्थमा डे. ये जो थीम है ये है वर्ल्ड अस्थमा डे की. तो इंटरनेशनल फायर फाइटर डे ये आपको याद रखना है. और इससे अलग हम बात करें तो वर्ल्ड अस्थमा डे भी मनाया जाता है जिसकी थीम रही है अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शंस. आप थीम को इंग्लिश में याद रखिएगा, इजीली पहचान पाओगे, हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे अगर मैं एडिशनल आपको बताऊँ कि 4 मई को और कौन सा डे होता है तो देखो यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, मैं एक और बता देती हूँ आपको. 4 मई को जो और इम्पोर्टेंट डे होता है वो होता है कोयल डे, मतलब जिसे हम कहते हैं कोयला खदान दिवस.
4 मई को कोयला खनिकों को सम्मानित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। जैसे कि ज़मीन से भाई कोयला निकाला जाता है। कोल माइनिंग जो है वो भारत का सबसे एक डेंजर जोन वाला प्रोफेशन माना जाता है। और कोल माइनर वो पुरुष होते हैं जो जानते हैं कि भाई दिन ख़त्म होने पर वो काम के बाद वापस घर नहीं लौट सकते, फिर भी वो अपना कोयला खदानों में काम करके मेहनत मजदूरी करके अपना काम चलाते हैं। अगर मैं यहाँ पर फायर फाइटर डे की बात करूँ तो हर साल 4 मई को मनाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में भाई एक बार क्या हुआ था कि 5 फाइटर की मौत के कारण दुनिया भर में ईमेल के माध्यम से एक प्रस्ताव के बाद 4 जनवरी 1999 को स्थापित किया गया था। इसीलिए ये जो दिन मनाया जाता है फायर फाइटर डे, ये उनके बलिदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। आगे बात करते हैं। और फिर आता है 7 मई का इम्पोर्टेंट डे, ये रहता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। जो हमारे यंग जनरेशन है उनके बीच में एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए हम हर साल 7 मई को विश्व एथलेटिक्स डे के रूप में मनाते हैं। 8 मई को 2 इम्पोर्टेंट डे होते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, हर बार पूछा जाता है, हर बार, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। और थीम रही थी अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल ये थीम रही थी। ये जो दिन होता है भाई, ये आईसीआरसी के संस्थापक हेनरी डुडेंट के जन्म को याद करने के लिए मनाया जाता है। ये चीज़ भी याद रखिए कि जो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे होता है ये हेनरी डुडेंट के जन्म को याद करने के लिए मनाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 8 मई को ही विश्व थैलेसीमिया डे भी आता है, या फिर सेकेंड फ्राइडे ऑफ मई को हम बोल सकते हैं। इस बीमारी की रोकथाम और इलाज के लिए लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए ये जो दिन है ये 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को एक और इम्पोर्टेंट डे रहता है और वो रहता है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, एक दो चीज़ मैंने लिखी नहीं है। तो 9 मई को यहाँ पर होती है रविंद्रनाथ टैगोर जयंती, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जयंती। ये जयंती जो है 7 मई को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मनाई जाती है, क्योंकि उनका जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ था। एंड आपको पता भी होगा 1930 में इनको लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य में। 11 मई से अगर यहाँ पे बात करें तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, जिसकी थीम रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, इसे हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भी कहते हैं। थीम रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। इससे पहले एक 10 तारीख को डे भी मनाया जाता है जिसे कहते हैं मातृ दिवस, मदर्स डे, मातृ दिवस। ये कब मनाया जाता है इसकी बात करूं तो मई का जो सेकंड संडे होता है, मई के महीने का जो सेकंड संडे होता है उसके लिए ये मनाया जाता है दुनिया भर में। मदर्स डे की अगर यहाँ से स्थापना की बात करें तो ये इनकी स्थापना रखी थी भाई अन्ना जर्विस ने, याद रखिएगा, अन्ना जर्विस ने ये स्थापना रखी थी इस डे की। और जिन्होंने 1907 में माताओं और मातृत्व के सम्मान में मदर्स डे मनाने का विचार किया था। राष्ट्रीय स्तर पर इस दिन को 1914 में मान्यता दी गई थी। ये 10 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 11 मई को हमने नेशनल टेक्नोलॉजी डे पढ़ लिया। उसके बाद यहाँ पे बात आती है 12 मई की। 12 मई की मैं आपको बता देती हूँ, इंटरनेशनल नर्स डे यहाँ पे मनाया जाता है, इंटरनेशनल नर्स डे। 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन की सालगिरह मनाने के लिए मनाया जाता है। और दुनिया भर में समाज में नर्सों के द्वारा योगदान जो दिया जाता है, और इस बार का ये इम्पोर्टेंट डे रह सकता है क्योंकि इस बार कोविड-19 की वजह से भाई नर्स जो हैं वो दिन रात काम कर रही हैं। तो 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पर नर्स डे मनाया जाता है। 15 मई की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर आर्म्ड फोर्स डे मनाया जाता है, आर्म्ड फोर्स डे, ठीक है। इसको हम
थर्ड सैटरडे ऑफ मई, थर्ड सैटरडे ऑफ मई। और यहाँ पे 15 मई को एक दिन और मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली, जिसकी थीम है फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजी। उसके बाद आगे बात करते हैं तो 17 मई को भाई डे आता है वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे, जिसकी थीम रही है ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। हर साल विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है और सबसे पहले यह है आईटीयू की स्थापना का प्रतीक है। एक तो ये बात, जब 17 मई 1865 को पेरिस में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कराए गए थे। 1969 से ये वार्षिक रूप से मनाया जाता है, 17 मई को मनाया जाता है। फिर यहाँ पे बात करते हैं 18 मई को, एक होता है वर्ल्ड एड्स डे और एक होता है वर्ल्ड एड वैक्सीन डे। ठीक है, तो 18 मई को दुनिया भर में HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस के रूप में 18 मई को मनाया जाता है। भाई लोगों को जागरूक किया जाता है HIV मतलब वैक्सीन के लिए। ठीक है, उसके बाद 18 मई को यहाँ पर इंटरनेशनल म्यूजियम डे भी आता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो म्यूज़ियम वगैरह होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे वैश्वीकरण, हमारी सांस्कृतिक और पर्यावरण की देखभाल इसमें शामिल होती है म्यूज़ियम के अंडर। उसके बाद यहाँ पर 21 मई को बात करें, सब मोस्ट इम्पोर्टेंट डे ऑफ मई मंथ, नेशनल एंटी टेररिज्म डे, आतंकवाद विरोधी हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने। और इस दिन भारत के पूर्व PM राजीव गांधी की याद में 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय डे मनाया, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, नेशनल, राष्ट्रीय एंटी टेररिज्म आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। 22 तारीख को बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो हमारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जैविक जो विविधता है, उसके रूप में 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये दिवस मनाया जाता है। एंड इस बार की जो थीम रही है, वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन हैशटैग फॉर नेचर, दिस इज द थीम ऑफ दिस डे। उसके बाद हम बात करते हैं भाई यहाँ पे 29 मई की। 29 मई की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर, पीस कीपर होते हैं जो शांति बनाए रखने का काम करते हैं। थीम जो रही है, द रोड टू अ लास्टिंग पीस, लेवलाइजिंग द पावर ऑफ यूथ फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे ऑफ द मंथ ऑफ मई, 31 मई, नो टबैको डे। बहुत बार पूछा जाता है, तंबाकू विरोधी दिवस या विश्व नहीं तंबाकू दिवस। हर साल 31 मई को दुनिया भर में लोगों को जागरूक करने के लिए कि भाई तंबाकू के हानिकारक क्या क्या प्रभाव होते हैं, हृदय रोग, कैंसर, दांतों की सड़न, दांतों का धुंधलापन, ये सब आता है। तो 31 मई को यहाँ पर दुनिया भर क्या नो टबैको डे मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो नेशनल मेमोरियल डे भी आता है, जो कि लास्ट मंडे, मई का जो लास्ट मंडे होता है उसको हम मनाते हैं नेशनल मेमोरियल डे के रूप में। अगर यहाँ पे 31 मई की बात करें तो थीम क्या रही नो टबैको डे की, टोबैको एंड लंग हेल्थ। ठीक है, ये थीम रही भाई इस डे की। और ये थे इस महीने के जो इम्पोर्टेंट डे थे आपके विद थीम, मैंने विद एक्सप्लेनेशन आपको कराए हैं गाइस। अगर यहाँ से मैं ज़्यादा नहीं तो कम से कम 3-4 डे जो कि हर साल पूछे जाते हैं कोविड-19 की वजह से, तो आप इंटरनेशनल नर्स डे याद रखिएगा, नो टोबैको डे याद रखिएगा, इंटरनेशनल लेबर डे याद रखिएगा। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि भाई कौन सा, एंटी टेररिज्म डे याद रखिएगा, यहाँ पर वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे आप याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर नेशनल टेक्नोलॉजी डे याद रखिएगा, काफ़ी सारे, और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे भी याद रखिएगा विद थीम। So this video is regarding about the important day with theme the month of May 2021. I hope so guys this video will be helpful to all of you, and guys if you are a new member on my channel you can subscribe my channel for the further information regarding the educational and thank you so much. Thank you to watching.